गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शारीरिक क्रियाकलाप, उसका परिचय, शारीरिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और शारीरिक क्रियाओं के क्या लाभ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, शारीरिक क्रियाओं से हमारा अभिप्राय होता है कि कोई भी एक्टिविटी, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारे शरीर की ऊर्जा की खपत होती है, जिसमें हमारी एनर्जी, शरीर में जो भी हम खाते हैं वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारी जो एनर्जी एक्सपेंड होती है या एनर्जी जो खर्च होती है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं शारीरिक क्रियाकलाप। जैसे आप बैठ के अगर घर में आप चल रहे हैं तो चलने में भी शरीर की ऊर्जा खपत हो रही है, तो उसमें उसे भी हम शारीरिक क्रियाकलाप कहेंगे। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, या घर का कोई काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या और भी कोई घर का काम कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जिनमें आपकी शरीर की ऊर्जा की खपत हो रही है, उन एक्टिविटीज़ को हम शारीरिक क्रियाकलाप कहते हैं। फिर आता है कि ये शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, शारीरिक क्रियाएं मेनली 4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आ जाती हैं जीवन शैली संबंधित शारीरिक क्रियाएं। इसका मतलब है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, कि जैसे आप घर पे हैं, वो सभी एक्टिविटी जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि पैदल चलना, घर के काम करना, सैर करना, स्कूल में आना, घर के आप झाड़ू पोछा अगर कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, रनिंग हल्की फुल्की कर रहे हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, उन्हीं सब एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं जीवन शैली से संबंधित शारीरिक क्रियाएं। दूसरे नंबर पे आती हैं प्रबल शारीरिक क्रियाएं। प्रबल शारीरिक क्रियाओं का मतलब है वाइग्रस एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि वो सभी एक्टिविटीज़ जिनको करने से आपके हृदय की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे आप एकदम से दौड़ते हैं, ठीक है, अगर आपने 100 मीटर का स्प्रिंट लगाया है तो उसको दौड़ने में आपकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है। तो वो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जिनसे हमारे हार्ट की बीट बढ़ती है या हमारी हृदय धड़कन बढ़ जाती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम प्रबल शारीरिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, दौड़ना, एरोबिक्स करना, कुछ योगिक प्रैक्टिस भी हैं जिनको करने से हमारी हृदय की बीट जो है, हृदय धड़कन तेज़ होती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं, ये सभी क्रियाएं प्रबल शारीरिक क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने वाली क्रियाएं। इसका मतलब वो सभी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होती हैं। हमारी मसल्स जो हैं बच्चों, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है। तो वेट उठाने वाली, आपने जिम में देखा होगा, कई बच्चे घर पे भी करते होंगे कि वो वेट उठा उठा के एक्सरसाइज करते हैं, वेट बार उठाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, जिनसे उनकी मसल्स जो हैं वो शक्तिशाली बनती हैं, पावरफुल बनती हैं। एक नॉर्मल लेमैन में और एक बंदा जो जिम जाता है, दोनों की शारीरिक बनावट में बहुत फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क यही होता है कि जिम में जाके या वेट ट्रेनिंग करके उनकी मसल्स जो हैं वो प्रबल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो भार उठाना, पुशअप्स करना, सिटअप्स लगाना, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लचक को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। तो बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी, आप जितनी योगिक एक्सरसाइज करते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे व्यायाम करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे शरीर की लचक को बढ़ाती हैं।